अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा के रिफालू वरतयंत दैवान है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कल बीते रोज पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान से मुलाकात की और बहुत ही गर्म जोशी से मुलाकात की। इस मुलाकात को जो लोग हल्की नजर से देख रहे हैं उनके इल्म में बहुत भारी कमी है। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कौन है ये इंसान? यह कोई आम इंसान नहीं है। फुरफुरा शरीफ में रहने वाला एक ऐसा पीर जिसके लाखों करोड़ों में फॉलोवर्स पूरे भारत में हैं। और सिर्फ पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और हुगली मिलाकर टोटल 40 विधानसभा की सीटें, 40 एमएलए सीट पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान का प्रभाव पड़ता है। ममता बनर्जी ये 40 सीट है इसी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के रहमो करम और सपोर्ट की वजह से ही जीतती है। ममता बनर्जी के पिछले 10-15 साल से सपोर्ट लेने के बावजूद भी इन 40 विधानसभा सीटों पर 1% भी मुसलमानों के लिए टीएमसी की तरफ से कोई भी काम नहीं किया गया। इसीलिए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पिछले कई सालों से ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की अगर बात की जाए तो उन्होंने कई बार ममता बनर्जी से अलायंस करने की बात की और प्रस्ताव को सामने रखा, लेकिन ममता बनर्जी की घमंड और उसका गुरूर और तकब्बुर इतना है कि वो हर बार इस डील को ठुकराती रही और मुस्लिम वोट को अपने बाप की जागीर समझती रही। ममता बनर्जी को यह लगता है कि मुसलमान बीजेपी से डरकर सिवाय टीएमसी को और किसी को वोट नहीं देगा, लेकिन उसने यह नहीं समझा कि अब पूरे भारत में मुसलमानों के पास एआईएमआईएम विकल्प दूसरा ऑप्शन आ चुका है। इसीलिए अब कोई भी मुसलमान सिर्फ वोटिंग के टाइम में ऐसा नहीं कि चलो वोट आ गया बीजेपी को हराने किसी को वोट तो अब ऐसा को वोट नहीं देगा, बल्कि अब हर मुसलमान अपने हक और अपनी बराबरी को मांगने के लिए वोट देगा। लेकिन यह बात ममता बनर्जी को समझ नहीं आ रहा है। उसे लगता है कि कल भी बीते कई सालों जैसा इस साल भी मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए टीएमसी को वोट देगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। इस बार के वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में मुसलमान अपना हक मांगने के लिए वोट देगा, जॉब के लिए वोट देगा, सस्ते घर और बिजली के लिए वोट देगा, अपनी लैंग्वेज और अपने धर्म को बचाने के लिए वोट देगा। वो किसी को हराने के लिए किसी के डर से टीएमसी को वोट नहीं देने वाला है। जहां जहां टीएमसी ने सही काम किया हो वहां तो उसको वोट मिलेगा, लेकिन जहां पर टीएमसी ने 5 साल पहले वोट मांगकर फिर 5 साल बाद बिना काम के वोट मांगी जाएगी, वहां सिवाय जूता खाने को उनको कुछ नहीं मिलेगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी की नजर 90 विधानसभा की सीटों पर थी। उसके अलावा वो सीटें भी शामिल थी जिसका जिक्र मैं आज नहीं करूंगा, आने वाले कुछ वीडियो में करूंगा। तो हुगली, दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना मिलाकर 40 विधानसभा की सीटों पर जिस पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान का प्रभाव था, उनका जोर था, वो जिसके चाहे उसकी नैया डुबा दे, जिसके चाहिए उसकी सरकार बना दे। ऐसे 40 विधानसभा की सीटें पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के पास अब रिजर्व है, यानी 40 मुस्लिम एमएलए जीतने वाले हैं 24 परगना, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना और हुगली मिलाकर। इसके अलावा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वर्कर मुर्शिदाबाद, मालदा, दार्जिलिंग, कूच बिहार, दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर, बीरभूम, पूर्वा बर्धमान, नदिया, पुरुलिया, बांकुड़ा, हुगली, नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम मिदनापुर, हावड़ा, कोलकाता, पूर्व मेदिनीपुर, कलिम्पोंग, अलीपुरद्वार, पश्चिम बर्धमान और झारखंड में, इन तमाम इलाकों में एआईएमआईएम के कार्यकर्ता फैल चुके हैं और सुबह से लेकर रात तक वो काम कर रहे हैं। अब जहां तक ममता बनर्जी से अलायंस की बात है, अब किसी भी कीमत पर एआईएमआईएम बिल्कुल भी तृणमूल से गठबंधन करने के मूड में नहीं है, क्योंकि तृणमूल गठबंधन करने के लायक ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के बारे में जिस मुसलमान को लगता है कि एमआईएम को से अलायंस कर लेना चाहिए, उससे गठबंधन कर लेना चाहिए, तो पहला बात उन जुम्मन मुसलमानों से मैं अदबन गुजारिश करूंगा, तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपने जिस लीडर को वोट दिया है बीजेपी से डरकर या किसी भी रीजन से, चाहे सीपीएम से उगकर, उस वक्त तो एमआईएम बंगाल में इलेक्शन नहीं लड़ती, लेकिन आपने वोट दिया अपनी मर्जी से, अपने आजाद अधिकार से।
आपने जिस लीडर को वोट दिया जिसका नाम ममता बनर्जी है, क्या उसके अंदर इखलाक है? क्या उसके अंदर उसने अपने घमंड को खत्म किया, अपने तकब्बुर को खत्म किया? बिना किसी सबूत के बुनियाद पर बार बार वो एक अजीम लीडर को बीजेपी का बी टीम कहती रही, लेकिन आप सबको वो समझ नहीं आया और बार बार दावत देने के बावजूद भी ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम से अलायंस करना जरूरी नहीं समझा। और अब चूंकि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान एआईएमआईएम के साथ आ ही चुके हैं, तो अब ममता बनर्जी की हमें क्या जरूरत? अगर एआईएमआईएम का ममता बनर्जी से अलायंस हुआ तो फिर ममता बनर्जी दोबारा कभी सीएम नहीं बन पाएगी। ये बात वो मुसलमान नहीं समझ रहे जो अंधा होकर टीएमसी की गुलामी कर रहे हैं। आपको कुछ आंकड़ों पर नजर रखनी पड़ेगी। वेस्ट बंगाल की 2020 की जनसंख्या 2020 के पॉपुलेशन करीबन 10 करोड़ के आसपास है। 2011 के सेंसस और अंदाजा के मुताबिक 10 करोड़ के आसपास की संख्या इस वक्त वेस्ट बंगाल के पॉपुलेशन है। उस 10 करोड़ आबादी में से करीबन 3 करोड़ मुसलमान रहते हैं, यानी करीब 30% वोट मुसलमानों का है और 70% वोट नॉन मुस्लिमों का है। वेस्ट बंगाल की करीबन 294 सीटों में से 90 से लेकर 110 सीटों पर मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा है। मेजोरिटी में वो जिसकी चाहे एमएलए बना दे, जिसकी चाहे एमएलए हरा दे। लेकिन बाकी 200 सीटों पर नॉन मुस्लिम वोट है। इस वक्त जो देश का तेवर है, जो नॉन मुस्लिमों का तेवर है, और खुद वेस्ट बंगाल में भी कोई भी इंसान अगर मुसलमानों की बात करेगा तो वो नॉन मुस्लिम उस पार्टी को वोट नहीं देगा। इसीलिए ना राहुल गांधी मुसलमानों के लिए कुछ बोलता, ना ही कोई और। अगर मुसलमान ममता बनर्जी का साथ देते रहेंगे तो ममता बनर्जी को 90 सीटों में एमआईएम और टीएमसी में वोट जरूर बटेगा, लेकिन 70% वोट यानी 200 सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत जाएगी। इसलिए अगर ममता बनर्जी को वापस सीएम बनाना है और जो मुसलमान को ममता बनर्जी से इतनी मोहब्बत है कि वो हमेशा उसको सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं, तो उन मुसलमानों को ममता बनर्जी का साथ छोड़ना ही पड़ेगा। यानी 294 सीटों पर से जिस 90 सीटों पर मुसलमान मेजोरिटी में है, उन 90 मुस्लिम मेजोरिटी सीटों पर टीएमसी का संपूर्ण तरीके से बहिष्कार करना पड़ेगा, टोटल बॉयकॉट करना पड़ेगा। तब जाके 70% नॉन मुस्लिमों को यह मैसेज जाएगा कि ममता बनर्जी चटर्जी तो हमारे लोग हैं, हमारी पार्टी है, मुस्लिम इसे थू थू कर रहा है, इसका बहिष्कार कर रहा है, इस ममता बनर्जी को हमारी जरूरत है। यानी 70% हिंदू वोट पर फिर ममता बनर्जी का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, जो कि अब लगभग खत्म हो चुका है। तो सीपीएम के गुलामों, कांग्रेस के गुलामों, टीएमसी के गुलामों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर उल्टी सीधी बातें करने वालों, अगर तुम्हें वापस टीएमसी को सरकार बनाते हुए देखना है तो तुम्हें उसका बॉयकॉट करना ही पड़ेगा। और यह बॉयकॉट करना कोई ऐसे ही नहीं कह रहा, खास रीजन है। सन 2002 में जब गुजरात में मुसलमान जल रहे थे, हमारी माओ बहनों के साथ रेप किया जा रहा था, श्री राम का नाम लेकर तलवार से हमारी माओ के पेट को फाड़कर उसमें से बच्चा निकालकर जब जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा था, उस वक्त ममता बनर्जी बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रही थी, एनडीए का हिस्सा थी और मिनिस्टर थी, और उसने मुसलमानों के लिए गुजरात दंगे को लेकर एक शब्द भी नहीं कहा था। और कुछ ही साल पहले जब वेस्ट बंगाल में कांकीनारा का दंगा हुआ, उस वक्त भी ममता की पुलिस, खुद ममता बनर्जी हाथ पे हाथ धरकर बैठी रही। हमारी मस्जिदों में बम गिराए गए, हमारी मां बहनों के साथ छेड़खानी की गई, मॉलेस्ट किया गया, उनके इज्जत पर हमला किया गया, 14 से भी ज्यादा मुसलमान मारे गए। न ममता ने कुछ किया, न उसकी पुलिस ने। इसलिए मैं ममता के खिलाफ हूं। लेकिन आप सबको नहीं पता था यह बात। हमारे कौम के लोग तो मासूम हैं, उनको ना कोई बताता है ना वो कुछ पता करते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जब ऐसी बातें जमीन तक पहुंचेगी, मुसलमानों और ईमान वालों के कानों तक पहुंचेगी, वो जरूर बेजरूर ममता बनर्जी और टीएमसी का बॉयकॉट करेंगे, जिनके रहते हुए पिछले 15 साल में बिजली और घर महंगा हो चुका है, मुसलमानों की शादी नहीं हो रही, उर्दू लैंग्वेज खत्म किया जा रहा है, मुसलमानों को अस्तित्व मिटाया जा रहा है, और सिवाय बीजेपी से डराने के कोई और रीजन के वोट इनके पास है ही। और अब्बास सिद्दीकी भाईजान जो कि पीर है, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोवर हैं, ये करीबन 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, जो कि नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना और हुगली का एरिया शामिल होगा।
तो ये 50 इमाम की और 40 पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की गठबंधन के साथ 90 विधानसभा की सीटें मुस्लिम मेजोरिटी वाले इलाकों में जो है वो इमाम और ये मिलकर जीत कर चलाएंगे। यानी 90 सीट तो इस वक्त 90 मुस्लिम एमएलए इस वक्त आ जाएंगे। यानी अभी करीबन 40-85 मुस्लिम एमएलए वेस्ट बंगाल में है, वो भी ममता के भीख से, क्योंकि इनको टिकट मिलता ही नहीं है। लेकिन अब सिर्फ इमाम और अब्बास सिद्दीकी भाईजान की वजह से 90 मुस्लिम प्रत्याशी जीत कर आएंगे। बाकी बचेगा 200 सीटें। ये 200 वो सीटें हैं जहां पर 70% नॉन मुस्लिम वोट है। अगर मुसलमान टीएमसी का बहिष्कार शुरू कर देंगे तो फिर ये चटर्जी, बनर्जी और ब्राह्मणों की पार्टी, जिसको तृणमूल कांग्रेस जिसका नाम है, इसका साथ देना नॉन मुस्लिम शुरू करेगी। तो 200 एमएलए सीटों पर बीजेपी वर्सेस टीएमसी सीधा टक्कर होगा। वहां पर टीएमसी अगर 100 सीट ले ले और बीजेपी 100 सीट ले ले तो यहां पर कुछ आंकड़ा ऐसा होगा कि टीएमसी की 100 सीटें, बीजेपी की 100 सीटें और एआईएमआईएम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान की पार्टी मिलाकर जो 90 सीटें आएगी, टोटल 294 सीट इन्हीं लोगों में बट जाएगी। बाकी 4 सीटें सीपीएम और कांग्रेस से बटे, इससे मुझे कोई गुरेज नहीं है। तो सरकार बनाने के लिए बीजेपी को भी 48 सीटों की जरूरत पड़ेगी और ममता को भी 48 सीटों की जरूरत पड़ेगी और एआईएमआईएम को भी सरकार बनाने के लिए 58 सीटों की जरूरत पड़ेगी। तो आप मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि यहां पर सरकार किसकी बनेगी। यकीनन यहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान किंग मेकर का रोल अदा करेंगे और ये जिसकी चाहेंगे उसकी सरकार बनेगी, जिसकी चाहेगी उसकी सरकार गिर जाएगी। तब जाकर इन तमाम मुस्लिम इलाकों में जो कि पिछड़ चुके हैं, कादा कीचड़ वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल का नाम निशान नहीं है, अब आने वाले 5 साल में इस जगह को सोने की चिड़िया बना दिया जाएगा। पूरी तरीके से स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल से लैस कर दिया जाएगा। लेकिन यह सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब मुसलमानों की सफों में इत्तेहाद पैदा होगा। लोग अपने दिलों में ठान लें कि मैं जहां कहीं भी हूं, अगर इमाम का सिंबल ईवीएम में है मैं वहीं पर वोट दूंगा, तब जाके इमाम का यह सपना, मुसलमानों का यह सपना पूरा हो जाएगा और तब बराबरी की बात होगी। इमाम की 90 सीट, टीएमसी की 100 सीट, गठबंधन वाली सरकार, बराबरी की बात होगी, भीख की नहीं। हमारे इलाकों में जो भी हमारे लीडर काम कराना है करेंगे, टीएमसी के इलाकों में उसके लीडर काम करे नहीं करे, भाड़ मुझे हमसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर इस सरकार में किसी का रेप होता है, किसी का बलात्कार, कहीं दंगा होता है, तो इमाम उस पर प्रेशर बनाकर उसको इंसाफ दिलाएगी। अगर टीएमसी नहीं इंसाफ करेगी तो पैर पीछे खींचकर सीट पीछे लेकर इसी सरकार को गिरा देगी। तो इस तरीके से बंगाल में ना कभी दंगा होगा, ना कभी बलात्कार और ना ही बिजली पानी कभी महंगा होगा, ना घर महंगा होगा, सिवाय सुकून शांति का और कुछ नहीं बचेगा। और मुसलमान प्राउड वाली जिंदगी जिएंगे, सर उठाकर जिएंगे, अपने लैंग्वेज, अपने धर्म को भी बचाएंगे और आजादाना जिंदगी जिएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए इन तमाम बातों को जमीन तक पहुंचाने के लिए, लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपनी बातों को कमेंट में रखिए। जिन लोगों को पीरजादा अब्बास सिद्दीकी भाईजान और ओवैसी साहब की मुलाकात की खबर है, वो बात कमेंट में आप रखिए और इस वीडियो के लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। हमारे चैनल द पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।